आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छूते हुए बाजार में हलचल मचा दी है और इसी वजह से इस समय हर किसी की नज़र सोने और चांदी के ताज़ा भाव पर टिकी हुई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वो निवेश के उद्देश्य से हो या फिर किसी शादी विवाह, त्योहार या शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने के लिए, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस समय सराफा बाजार में जो तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने आम खरीदारों से लेकर बड़े निवेशकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले हफ्ते बाजार में जिस तरह की जोरदार हलचल देखने को मिली, उसने पूरे माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा है कि क्या आज सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का पूरा और सटीक जवाब देने वाले हैं, ताकि आप खरीदारी से पहले बाजार की सही स्थिति को समझ सकें और एक सही फैसला ले सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें अचानक तेजी पकड़ लेती हैं तो कभी थोड़ी नरमी देखने को मिलती है, और यही वजह है कि बाजार को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। खासकर उन लोगों के लिए ये समय बेहद अहम हो गया है जिनके घरों में शादी विवाह, सगाई, त्योहार या अन्य शुभ कार्य आने वाले हैं और जो सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में कीमतों का सही अंदाजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटी सी जानकारी भी आपकी बड़ी बचत करवा सकती है। इसलिए आज की ये खास रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम न केवल आपको आज के ताज़ा सोना चांदी के भाव बताएंगे, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतनी तेजी या गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। मार्केट के अनुभवी विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की ताज़ा राय क्या कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर कितना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं या फिर और महंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको सोने की अलग अलग कैटेगरी के ताज़ा दाम भी बताने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में आखिर कितना फर्क होता है और बाजार में इनका क्या महत्व है। 24 कैरेट सोना पूरी तरह शुद्ध माना जाता है और इसे निवेश के लिहाज से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना गहने बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। वहीं 18 कैरेट सोना भी ज्वेलरी में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इन तीनों कैटेगरी के सोने के ताज़ा रेट विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आपको बाजार की पूरी तस्वीर साफ साफ समझ में आ सके। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी की सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रोज सबसे पहले सोने और चांदी की लेटेस्ट कीमतों की जानकारी मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी बाजार की सही जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट की, जहां चांदी की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिली है। अगर आज के ताज़ा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 2280 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको लगभग 2850 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह 100 ग्राम चांदी का भाव 28,500 रुपये दर्ज किया गया है और अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 2,85,000 रुपये तक पहुंच गया है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम लगभग 100 रुपये की मामूली तेजी देखने को मिली है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में अभी भी हलचल बनी हुई है। हालांकि अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतें लगभग 2,80,000 रुपए से लेकर 2,85,000 रुपए प्रति किलो। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, जिसका जवाब इस समय लगभग हर व्यक्ति जानना चाहता है। और वो सवाल ये है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट के वरिष्ठ विश्लेषकों की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से सोने और चांदी के बाजार में जिस तरह की हलचल बनी हुई है, उसने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के बाजार में भी सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई है। अगर आज के ताज़ा रेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने का भाव 12,116 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 14,797 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इसके अलावा 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का भाव 16,154 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी एक ही दिन में लगभग 100 रुपये प्रति किलो तक की तेजी देखने को मिली है, जो ये दर्शाता है कि बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। अब आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा? क्या सोने और चांदी की कीमतें और तेजी से ऊपर जाएंगी या फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इसी पर निवेशकों और खरीदारों की नज़रें टिकी हुई हैं। सबसे पहले अगर मौजूदा ग्लोबल माहौल की बात करें तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उनका सीधा असर सोने और चांदी के बाजार पर देखने को मिल रहा है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही हैं और यही वजह है कि निवेशकों की नज़र लगातार सुरक्षित निवेश विकल्पों पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे ये बताते हैं कि वैश्विक आर्थिक स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है और कई देशों में आर्थिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और यही कारण है कि जैसे जैसे दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, वैसे वैसे सोने की मांग भी बढ़ने लगती है। पिछले कुछ समय से गोल्ड मार्केट में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसके पीछे यही वैश्विक परिस्थितियां बड़ी भूमिका निभा रही हैं। निवेशक लगातार बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई वैश्विक घटना सामने आती है, उसका असर तुरंत सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई देने लगता है। अब अगर इस समय की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव वैश्विक बाजार के लिए चिंता का कारण बन गया है। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही खींचतान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र से आने वाली खबरों ने निवेशकों को काफ़ी सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल और गहरा कर दिया है। अमेरिका की ओर से लगाए गए नए प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। जब भी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनती हैं, तो निवेशक जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाने लगते हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। सोना लंबे समय से दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए जैसे ही वैश्विक तनाव बढ़ता है, सोने की मांग भी तेजी से बढ़ने लगती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में गोल्ड मार्केट में मजबूती देखने को मिल रही है
और कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है। दरअसल बाजार के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसी खबरें हमेशा एक चुनौती लेकर आती हैं। जैसे ही दुनिया में राजनीतिक या आर्थिक तनाव बढ़ता है, निवेशकों का भरोसा अस्थिर बाजारों से हटकर सुरक्षित विकल्पों पर टिकने लगता है। सोना उन विकल्पों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की अस्थिरता पैदा होती है तो गोल्ड मार्केट में अचानक मांग बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस समय भी सोने की कीमतों को मजबूत समर्थन मिल रहा है और बाजार में गिरावट आने के बावजूद सोना जल्दी संभल जाता है। निवेशकों का विश्वास अभी भी सोने पर बना हुआ है और यही वजह है कि कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर सोने के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं। कई मार्केट विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी किसी बड़े ट्रेंड की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक निश्चित दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की ओर कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, वहीं ऊपर की तरफ कुछ मजबूत रुकावटें भी मौजूद हैं जो कीमतों को तेजी से ऊपर जाने से रोक रही हैं। यही वजह है कि फिलहाल सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ रही हैं। बीच बीच में बाजार में जो हल्की तेजी देखने को मिलती है उसके पीछे अक्सर शॉर्ट कवरिंग का कारण होता है। जब कीमतों में गिरावट के दौरान बिकवाली करने वाले निवेशक अपनी पोजीशन बंद करते हैं तो बाजार में अचानक खरीदारी बढ़ जाती है और कीमतें थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं। हालांकि किसी बड़े और लंबे ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़ी आर्थिक या राजनीतिक घटना की जरूरत होगी। चांदी के बाजार की बात करें तो वहां भी लगभग इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमतें भी इस समय एक दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होती नजर आ रही हैं। जैसे ही चांदी के भाव में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी बढ़ने लगती है। वहीं जैसे ही कीमतों में थोड़ा उछाल आता है, कई निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं। इस वजह से चांदी के बाजार में भी लगातार तेजी और गिरावट का एक चक्र चलता रहता है। फिलहाल चांदी भी किसी एक दिशा में बड़ी चाल चलने के बजाय सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव दिखा रही है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि निवेशक अभी पूरी तरह से सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। ग्लोबल मार्केट को समझने के लिए एक और बेहद अहम पहलू है अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका की आर्थिक नीतियां। इस समय अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं और फेडरल रिजर्व की नीतियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बाजार में यह चर्चा भी तेज हो रही है कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ सकता है। वहीं दुनिया के कई अन्य देशों में ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखने की संभावना जताई जा रही है। अगर अमेरिका वास्तव में ब्याज दरों में कटौती करता है तो इसका सीधा असर डॉलर की मजबूती पर पड़ सकता है। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतों को मजबूती मिलती है, क्योंकि उस स्थिति में सोना निवेशकों के लिए और आकर्षक विकल्प बन जाता है। इसलिए डॉलर की चाल और फेडरल रिजर्व की नीतियां आने वाले समय में गोल्ड मार्केट की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल सोने को मजबूत समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, डॉलर इंडेक्स की चाल और फेडरल रिजर्व का रुख, ये सभी कारक मिलकर इस समय गोल्ड मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। जब तक इन परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, तब तक सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, सोने के बाजार में अचानक बड़ी हलचल भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें वैश्विक बाजार की गतिविधियों पर टिकी रहने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आने वाले बाजार के माहौल की, क्योंकि हर निवेशक और खरीदार के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें आखिर किस दिशा में जाएंगी।
मौजूदा हालात को देखते हुए कई मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता, कोई बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक कोई अस्थिरता नहीं पैदा होती, तो सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा गहरी या डराने वाली नहीं होगी। यानी आने वाले दिनों में बाजार में हल्का उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा सामने आए, किसी बड़े देश के केंद्रीय बैंक की ओर से कोई महत्वपूर्ण बयान आए या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना बाजार को प्रभावित करे। फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों पर आधारित होकर चल रहा है और हर छोटी बड़ी वैश्विक खबर का असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। जब भी बाजार में हल्की गिरावट आती है तो खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी बढ़ने लगती है। वहीं जैसे ही कीमतों में तेजी देखने को मिलती है तो कई निवेशक मुनाफा बुक करने के लिए बिक्री करने लगते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी सोना और चांदी दोनों ही धातुएं खबरों के आधार पर ऊपर नीचे होती नजर आ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आने वाले समय में सोने की कीमतों में कितनी गिरावट या बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा बाजार के आंकड़ों और विश्लेषणों पर नजर डालें तो ये संकेत मिल रहा है कि सोना अपनी मौजूदा ऊंचाई से लगभग 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि बाजार विशेषज्ञ ये भी साफ कर रहे हैं कि फिलहाल किसी बड़े क्रैश या भारी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। पूरा बाजार इस समय वैश्विक खबरों, आर्थिक संकेतों और निवेशकों की मनोवृत्ति के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हर दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बाजार की दिशा कभी भी बदल सकती है। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड या सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग न करें, क्योंकि ये बाजार का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है और सही समय पर सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। दोस्तों, इस बीच हम आप सभी की राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सोना इतना सस्ता होना चाहिए कि आम आदमी भी आसानी से इसे खरीद सके, या फिर इसकी ऊंची कीमतें सही हैं? क्योंकि अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो सोना और चांदी की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना पहले की तुलना में काफ़ी मुश्किल हो गया है। शादी विवाह या अन्य शुभ अवसरों के लिए गहने खरीदना भी कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की। आज के बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है और अगर आज के लेटेस्ट रेट की बात करें तो 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,272 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 98,176 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 10 ग्राम 18 कैरेट सोने के लिए आपको लगभग 1,22,720 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 12,27,200 रुपये तक पहुंच चुकी है। इससे ये साफ समझा जा सकता है कि सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और बाजार में हलचल लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताज़ा रेट के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों के लिए एक बेहद ज़रूरी सलाह देना भी ज़रूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। खास तौर पर यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि जिस भी दुकान से आप सोना या चांदी खरीद रहे हैं वहां आपको हॉलमार्क वाला आभूषण ही दिया जा रहा हो। हॉलमार्क सोना। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी को लेकर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है।
पिछले कुछ समय से ग्लोबल मार्केट में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कीमती धातुओं की कीमतों को तेजी से ऊपर नीचे कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में भी सोने और चांदी के भाव लगभग रोजाना नए स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करने लगते हैं और सोना उनमें सबसे प्रमुख विकल्प माना जाता है। इसी कारण सोने और चांदी दोनों ही धातुओं में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स की मजबूती और कई बड़े निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही प्रॉफिट बुकिंग भी बाजार को प्रभावित कर रही है। इन सभी कारणों की वजह से कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी हल्की गिरावट, और यही वजह है कि बाजार का माहौल इस समय काफी दिलचस्प और संवेदनशील बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के ताज़ा रेट की, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा होता है। इस हिस्से में हम आपको बताएंगे 24 कैरेट सोने के होलसेल भाव, क्योंकि शुद्ध सोने की कीमत जानना निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे रेट होलसेल मार्केट के हैं, यानी ज्वेलर्स और बड़े कारोबारियों के बीच चलने वाले मूल भाव। अगर आप बाजार से सोना या चांदी खरीदने जाते हैं तो इन रेट्स के ऊपर आपको अलग से लगभग 3% GST देना पड़ता है, और इसके अलावा ज्वेलरी बनवाने पर मेकिंग चार्ज भी अलग से जोड़ा जाता है। इसलिए रिटेल बाजार में आपको इन कीमतों से थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। फिर भी होलसेल रेट्स को जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यही असली बेस प्राइस माना जाता है, जिसके आधार पर बाजार में बाकी कीमतें तय होती हैं। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताज़ा भाव की। भारतीय सराफा बाजार से मिले ताज़ा आंकड़ों के अनुसार आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,364 रुपये दर्ज किया गया है। अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 1,30,912 रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए आज लगभग 1,63,640 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 16,36,400 रुपये तक पहुंच गई है। आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 10 रुपये की मामूली गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस छोटी गिरावट को बड़ी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल कई निवेशक इस समय हल्की गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी करने की रणनीति अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए कई लोग इसे खरीदारी के लिए एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी राय में आने वाले समय में सोने की कीमतें किस दिशा में जाएंगी? क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के स्तर को पार कर सकता है, या फिर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि दर्शक बाजार को किस नज़र से देख रहे हैं। वहीं अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि दिसंबर 2026 के अंत तक कई ऐसे कारक हैं जो सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे। अगर आने वाले समय में डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम हो जाता है और केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद सीमित रहती है, तो उस स्थिति में बाजार में कीमतों की दिशा अलग हो सकती है। कई विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि आने वाले समय में बाजार की परिस्थितियों के अनुसार सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी की कीमतें प्रति किलो लगभग 1,50,000 रुपए के